हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 12th में तो जितने भी चैप्टर हैं सब इंपॉर्टेंट है, वो 12th क्लास ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसको अब बड़े ध्यान से आप समझना। आपका सॉलिड स्टेट जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको जो भी समझ में नहीं आया, जहाँ भी नहीं आया, पूछ लेना। सॉलिड स्टेट, इसको हिंदी में हम ठोस अवस्था कहते हैं आपका, ठीक है। सॉलिड स्टेट होती क्या है, क्या होता है सॉलिड स्टेट, बताओ। पढ़ चुके ना? हाँ। और द सब्सटेंस विच हैव the substance which have strong intermolecular forces of attraction and closely packed arrangement are known as solid। यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनकी एक निश्चित संरचना या बंद संकुलन संरचना प्राप्त कर लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। समझ गए ना बात को? The substance which have strong intermolecular forces of attraction and closely packed structure are known as solids। क्लियर? यानी कि ठोस क्या होते हैं? जिनके बीच में स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है आपका, ठीक है। सॉलिड का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो सॉलिड आपके 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं आपके? 2 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो गया? इसको एक नाम और देते हैं एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट उससे कैपिटल लिखा करूंगा, ये गड़बड़ हो गया इस बार, ठीक है। सॉलिड्स आपके 2 टाइप से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ये सच्चे सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, जिनसे हमें लगाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, और इन्हीं को हम देखते हैं ज़्यादातर। और ये तो बेचारे झूठे होते हैं, ये सिर्फ झूठा वादा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो तुम लोग हो, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं, एक्चुअल जो सॉलिड होते हैं, और हमें इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। एक्चुअल जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है और यही होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको पढ़ना तो है, पर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इतना सा। अगर चैप्टर इतना पढ़ेंगे तो एमॉर्फस इतना सा पढ़ेंगे, अपन केवल एक चुटकी जैसा पढ़ना है, ठीक है। क्या डायलॉग याद आ रहा है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? ओम शांति ओम का नहीं है? हाँ, ठीक है, ओके। इधर देखो, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका। क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं आपके? मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? ट्रू सॉलिड कहते हैं। ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं इनको, बताओगे? हाँ, और एक चीज बताओ, मैंने सॉलिड बोला था कि ओके, ठीक है, मैंने बोला था कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, तो वो तो इसमें भी होगा, ये भी तो सॉलिड ही है। नहीं, चल देखो अपन पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं आपके, वो देखो आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मैंने बोला कि ये क्लास है, इसमें ये सारी बेंचेस डली हुई हैं यहाँ पर। इन बेंचेस का जो अरेंजमेंट है, इनका जो ऑर्डर है वो एक डेफिनेट है, इनकी जो व्यवस्था है वो एक निश्चित व्यवस्था है आपकी, रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्या करते हैं, ये एक डेफिनेट शेप गेन कर लेते हैं। डेफिनेट शेप जब ये गेन कर लेंगे तो सीधी सी बात है कि इनका अरेंजमेंट जो होगा वो एक डेफिनेट होगा, जियोमेट्री जो होगी वो एक डेफिनेट होगी, ज्यामिति जो होगी, संरचना जो होगी वो एक निश्चित ज्यामिति होगी, संरचना होगी आपकी।
क्लियर है आपका? देखो मैं समझाता हूं मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब यह है, ये जितनी भी बेंचेस डली हुई हैं सबका एक डेफिनेट ऑर्डर है आपका, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, फिक्स है आपका। ये भी एक यहां एक यहां फिक्स है आपका। आपको पता है इसके बाद ये वाली बेंच आएगी, फिर ये आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए ना बात को? यानी कि द सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनेट ज्योमेट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर अरेंज रेगुलरली एंड 3 डायमेंशनली स्पेस। देखो ये देखो आप, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मैं जरा इसको साफ कर दूं, इसको थोड़ा सा इधर लिखना था मुझको, है ना? अभी दोबारा से फिर लिख दूंगा मैं। देखो आप, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में, नहीं लग रहा? वैसे मैं बताता कि ये एक ऐसा होता है, फिर वो ऐसे फिक्स होगा, फिर वो ऐसे फिक्स होगा, होता कि नहीं होता है ना? पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो आप, इनका जो अरेंजमेंट है, देखो आप, रेगुलर अरेंजमेंट है। देखो एक डेफिनेट ऑर्डर है। अमॉर्फस में देखो आप, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है आपका। समझ गए बात को? देखो मैं इसको एक और दूसरे स्ट्रक्चर से समझाता हूं। हाँ, और क्या, चलो इसको समझाता हूं। देखो ये समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ये है, ये जो रेड और ब्लू सर्कल में आप देख रहे हैं, ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इनको बनाने वाले जो अणु और परमाणु और आयंस हैं वो ये है। ठीक है, मैंने बोला ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे? देखो आप अगर इसमें अरेंजमेंट देखेंगे तो देखो एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एक डेफिनेट ऑर्डर बना। नेक्स्ट में जाओ, इसके साथ ये अटैच होगा, अट्रैक्शन होगा इनमें। देखो आप, वैसा ही शेप बना। इसमें भी देखो आप, वैसा ही शेप बनेगा। देखो आप, डेफिनेट ऑर्डर है कि नहीं है? है कि नहीं? यानी ये हमें मालूम है कि जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा उसके बाद ये अरेंजमेंट होगा, इसके ऊपर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी इनका जो रेंज होता है ये लॉन्ग रेंज में होते हैं। मतलब लॉन्ग रेंज का मतलब इनमें जो अरेंजमेंट होगा इसी शेप का होगा, अगला भी यही आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है, इसलिए डेफिनेट ज्योमेट्री गेन कर लेते हैं। क्लियर? यानी दो सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस नॉन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? आप इसको देखो आप, इसमें क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज में होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब इनमें जो डेफिनेट ऑर्डर मिलेगा वो कुछ जगह मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा आपका। देखो आप, इसमें आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना के देख लो, आप किसी का भी आप डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। आप देख लो, आपको दिख रहा है कि कहीं भी किसी का भी आपको डेफिनेट ऑर्डर दिख रहा हो आपका? क्यों? क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं है। कहां है? नीचे नहीं, इसमें मिलेगा। स्टार्टिंग जहां से होती है, जहां से ये पॉइंट आउट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस पॉइंट पर मिलेगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। आप हो सकता है यहां मिल जाए, पर यहां नहीं मिल रहा है आपका। हो सकता है कहीं एक जगह मिलेगा, पर पूरे में कहीं नहीं मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं आपके? जिनमें डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, किनका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनमें उनके अणु, परमाणु और आयंस का एक निश्चित विन्यास होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनमें उनका निश्चित विन्यास नहीं होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? यानी कि दो सॉलिड इन विच
Constituent particles or structural unit are arranged regularly and three dimensionally in space is known as crystalline solid. हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं, SiO2 यहाँ लिखा हुआ है, सिलिका जिसे हम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका NaCl है, आपका जिंक सल्फाइड है, आपका कैल्शियम फ्लोराइड है, आपका कैल्शियम क्लोराइड है, आपका। ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, ये इनके एग्जाम्पल है। अमॉर्फस का एग्जाम्पल की हम बात करें तो ग्लास हो गया आपका, रबर हो गया आपका, ये सभी उनके क्या होते हैं? आपके एग्जाम्पल। एक सेकंड देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है इनका क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें यहां पर, इनका अभी डिफरेंट भी हमें पढ़ना है, इनका इनमें क्या डिफरेंस है आपका, तो उसको तो अपन उस पर देखेंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास पर। अभी फिलहाल सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने पहले ही बताया आपको, टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास, रबर इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की हम बात करें यहां पर तो देखो, आपके कौन कौन से सॉलिड है। आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है आयनिक क्रिस्टल्स, कोवैलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल्स। ये जितने भी एग्जांपल NaCl, KCl, डायमंड, SiO2, आपके जितने भी नैप्थलीन, ये जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल में आएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। आपके 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन होता है आपका क्या? आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक सॉलिड कह सकते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 टाइप से आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके। क्लियर? यानी कि आपका क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, ये 4 तरीके से आपके ये होते हैं आपके। अब देखो यहां पर एक चीज समझना आप, अभी हमने यहां पर बात की है ओनली सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। अब हमें इनका डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना लिख लें थोड़ा सा।